के नलकों पर जी, घर की टूटियों पर आप लेमन को बांध दें और फिर कमाल देखें। वीडियो एंड तक लाजमी वॉच करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलते हैं हैक नंबर 1 की तरफ। हैक नंबर 1 ये है कि हम अक्सर जो प्याज यूज़ करते हैं हम सालन में, सलाद में, यानी प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपने करना ये है कि जो प्याज के ऊपर की जड़ होती है, जहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो आपने उसको लाजमी रिमूव कर देना है। क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो ये प्याज की जड़ होती है इसको रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, अक्सर बवासीर का जो प्रॉब्लम होता है, तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग घर में जब खाना पकाने लगते हैं तो जो जड़ होती है उसको लाजमी रिमूव कर दिया करें, ठीक है। हैक नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। हैक नंबर 2 ये है कि आपने लेमन ले लेना है और लेमन को आपने हाफ़ कर देना है। हाफ़ लेमन को जो हम इस्तेमाल है वो हम इंशाल्लाह वीडियो के एंड में लाजमी करेंगे। आप लोगों ने लाजमी वीडियो एंड तक वॉच करनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, बाकी जो हाफ़ लेमन है उस पर हमने बेकिंग सोडा डाल देना है। अच्छा, बेकिंग सोडा डालने के बाद हमने इसका करना क्या है। अक्सर जो हमारे नेल्स होते हैं, बाज़ लोग होते हैं, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है जी, उनके नेल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं, ठीक है। ज़रा सा कहीं पे अड़ता है तो टूट जाता है। उसके अलावा नेल्स पे शाइन नहीं होती और येलो येलो से हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हम लोग जब हाथ से खाना भी खाते हैं तब भी तो थोड़े यानी खाना वगैरह पकाते हुए हल्दी वगैरह भी लग जाती है, उस वजह से भी येलो येलो हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि बेकिंग सोडा आपने लेमन पे डालना है। लेमन पे डालने के बाद आपने अच्छी तरह से जो अपने नेल्स हैं वो उसके अंदर डिप कर देना, यानी अच्छी तरह उसको मल लेना ऊपर। अच्छी तरह आप मल लेंगे, आप 2 से 3 दफ़ा यूज़ करेंगे, आप यकीन माने आपके नेल एकदम कमाल के हो जाएंगे और नेल की जो ग्रोथ होती है वो भी बेहतरीन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ बेकिंग सोडा और लेमन का यूज़ करना है, विनेगर का यूज़ नहीं करना, ठीक है। विनेगर का यूज़ हम एंड में करेंगे। अच्छा जी, चलते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। हैक नंबर 3 ये है कि जो एनजी स्टेप होता है घर में, जो सिलाई वगैरह करते हैं उनको तो पता ही होगा। अच्छा, उनके लिए तो जो यानी जिनका काम ही यही है स्टिचिंग वगैरह करना, सिलाई करना, उनका काम ही यही है, क्वांटिटी हमेशा अपने पास रखते हैं, यानी उनको ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है, तो उनके लिए तो ये हैक नहीं है, ठीक है। और ये उनके लिए हैक है जो कभी कभी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं हो गई, क्योंकि मुझे सिलाई का शौक़ नहीं है और ये एनजी स्टेप ना कभी जावियार के पास होता है, कभी हुरैन के पास होता है, दराज में भी मैं रखती हूँ तो ये बच्चे निकाल लेते, तो फैला फैला होता है हर जगह। तो इसका ही बेहतरीन हल ये है कि आपको इसको अच्छी तरह आपने फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद आपने इसको बेड में बंद कर देना अच्छी तरह, यानी रबर बैंड लगा देनी ताकि ये खुले ना और मैस ना हो जाए, ठीक है। और बच्चों से भी बचा के रखना। अच्छा जी, हैक नंबर 4 ये है कि जी हम जो सुई में और धागा डालते हैं, ज़ाहिर सी बात है जिनकी आंखें ठीक है यानी जिनकी नज़र बिल्कुल ठीक है वो तो बेहतरीन तरीके से फटाफट डाल देते हैं, लेकिन जिनका नज़र का प्रॉब्लम है, स्पेशली जो हमारी बुज़ुर्ग होते हैं, ठीक है, जो बड़े होते हैं, उनको अक्सर नहीं नज़र आता, यानी धागा नहीं डलता, वो अपने छोटे बच्चों को कहते हैं जी हमें डाल दें। तो मैं बेहतरीन बुज़ुर्गों के लिए एक टिप लेकर आई हूँ जी। धागा डालने से पहले आपने छोटा सा टेप का टुकड़ा ले लेना है और टेप का टुकड़ा आपने जो लेकर आपने धागे का जो कॉर्नर होता है आपने वो टेप पर लगा देना है और आपने उसको टेप को फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद आप जो एक्स्ट्रा टेप होगी वो आपने एक कैंची से काट लेनी है। अब ये जो हमने टेप लगाई ना, से ये हुआ कि जो धागा है ना वो काफ़ी ज़्यादा यानी हार्ड हो गया, ठीक है। टेप की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गया और वो बिल्कुल आसानी से आपके सुई के धागे में ये जो सुराख होगा उसके अंदर चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी छोटे बच्चे की ज़रूरत नहीं होगी, आप ये काम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। और बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग अक्सर हम लोगों ने सुई में डालना होता है, आप देखें मैंने कितनी आराम से डाल दिया, बिल्कुल भी मुझे मुश्किल नहीं पेश आई। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नज़र वैसे भी ठीक है, लेकिन मैं स्पेशली बार बार आपको इसलिए मेंशन कर रही हूँ, कोई ये ना अब कमेंट्स बॉक्स में कहे कि भाई ये तो अब टेप कौन लाए तो कौन लगाए, तो जो भाई जिनको ज़रूरत होती है, जिनकी नज़र वीक होती है, तो वो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमने किसी चीज़ ज़्यादा पक्का करना होता है तो हम 2 धागों का यूज़ करते हैं, हमें 2 डालने होते हैं, बाज़ औक़ात हमें 3 डालने होते हैं, वो आगे से फैल जाते हैं, यानी सुई का सुराख कितना छोटा सा होता है, उसमें 2 धागे गुजारना, 3 धागे गुजारना वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। आपने सेम ऐसे ही करना है, 2 धागे ले लेने, आपने उसके कॉर्नर ले लेने, उसके बाद आपने टेप लगा लेना। टेप लगाने के बाद आपने टेप को जो एक्स्ट्रा होगी काट देना है और टेप काटने के बाद आपने बेहतरीन तरीके से सुई के अंदर से वो धागे निकाल देना है। चाहे 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, आप टेप की मदद से आप ये काम करें, आपको बहुत आसानी होगी। आप लोग मुझे दुआएं देंगे, ठीक है जी। चलते हैं जी हैक नंबर 5 की तरफ। हैक नंबर 5 ये है कि जो हम झाड़ू लेकर आते हैं, अच्छा मज़े की बात ये है, आप लोग ये हैक ना जो फूल झाड़ू होता है ना उस पर ट्राई करें। फूल झाड़ू मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टूट जाता था। अब मुझे पहले ही हैक पता होता तो मैं ये लाजमी ट्राई करती, लेकिन मैंने कहा था मैं फूल झाड़ू लेकर आऊँगी, मेरे पास यही था, मैंने यहीं पर आपको ट्राई करके बता दिया। आपने करना ये है कि जो फूल झाड़ू आपने लेना ना उसके पता है वो निकल जाते हैं, झाड़ू लगाते लगाते उसके जो फूल होते हैं ना वो फूल साफ पीछे के रह जाते हैं, गिरते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा वो झाड़ू हमारा बहुत जल्दी यानी हफ्ते में वो झाड़ू ख़त्म हो जाता है।
आपको झाड़ू बचाने का बेहतरीन तरीका बताती हूँ जी। आपने एक शॉपर ले लेना। शॉपर लेने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है झाड़ू का, वहाँ पे आपने अच्छी तरह शॉपर को लपेट लेना है टाइटली तरीके से, बहुत टाइटली तरीके से, ठीक है। लपेटने के बाद आपने चाहे तो चूल्हे का यूज़ कर ले। मैंने चाहे यहाँ पे चूल्हा इसलिए ना था यूज़ किया क्योंकि मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था खाना, यानी मैं हांडी पका रही थी साथ साथ, तो मैंने ये लाइटर की मदद से मैंने इसको हीटअप कर दिया। आपने करना ये है कि आपने इसको अच्छी तरह से हीटअप कर देना है, इतना ज़्यादा हीटअप कर देना है कि जो यानी जो शॉपर है वो अच्छी तरह झाड़ू के साथ चिपक जाए। जब ये झाड़ू के साथ चिपक जाएगा तो आपका अगर जो झाड़ू 15 दिन निकलेगा तो वो 15 दिन निकलना था तो वो अब बेहतरीन तरीके से महीना आराम से निकल जाएगा, क्योंकि ये इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और झाड़ू के जो फूल है ना वो बिगड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे चेक किया था तो ये थोड़ा लूज़ था, तो मैंने यहाँ पे अगेन उसको हीटअप दोबारा किया ताकि मैंने कहा अच्छी तरह इसकी जो जड़ें ना वो मैं मजबूत कर दूँ ताकि इसको कहीं से निकलने का यानी रास्ता ना मिले। बहुत ही ज़बरदस्त था ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि मुझे फूल झाड़ू बहुत पसंद था। वो मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा है क्योंकि ना उसके जो फूल साहब है ना वो सारे फैल जाते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, अब जो मेन मैंने आपको बताया था जी, जो नलके पे हमने नींबू बांधना था, क्यों बांधना था और कैसे बांधना था, ये है जी इस हैक में। आपने लेमन ले लेना जी हाफ़, और लेमन लेने के बाद आपने इसमें डाल देना है जी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के इतने फ़ायदे हम यकीन माने, बहुत बहुत फ़ायदे हैं इसके। मैं स्पेशल वीडियो स्पेशल लाजमी बनाऊंगी क्योंकि बहुत ही यूज़फुल किस्म की चीज़ है। आपने बेकिंग सोडा ले लेना है और स्पेशली क्लीनिंग के लिए। बेकिंग सोडा लेने के बाद आपने इसमें डाल देना है जी विनेगर। अब आपको पता लग गया होगा कि जी पीछे मैंने विनेगर का इस्तेमाल आपको क्यों मना किया था, क्योंकि विनेगर का हमने यूज़ इसमें करना है, नेल्स में हमने विनेगर का यूज़ नहीं करना। जब हमने नेल्स पे बेकिंग सोडा और लेमन लगाना उस पर हमने विनेगर नहीं लगाना, ठीक हो गया। मैंने रिमाइंडर दे दिया आपको। अच्छा जी, हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला, ऊपर हमने विनेगर डाले और विनेगर डालने के बाद हमने इसको बांध देना है जी टूटी के मुँह के आगे। अच्छा, अब ये बांधना क्यों है, क्योंकि बाजू का जब टूटी होती है ना उसके अंदर से पानी जो उसके सुराख होते हैं ना वो ब्लॉक हो जाते हैं और पानी सही तरह से नहीं आता। हम लोग कभी सेफ्टी पिन का कभी पिन का यूज़ करते हैं, कभी टूथपिक का यूज़ करते हैं उसके सुराख को ओपन करने के लिए। तो ये आपको बेहतरीन जुगाड़ बता रही हूँ कि आपने चाहे तो ओवरनाइट रख लें, ओवरनाइट बेहतरीन रिजल्ट है। अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते कम अज़ कम आपने घंटा ये आपने लाजमी बांध के रखना है और उसके बाद आपने इसको रिमूव कर देना है। फिर आपने हाथ रख के टूटी पे थोड़ा प्रेशर देना है पानी पे और फिर आपने हाथ हटा देना है और फिर आप देखें भाई क्या कमाल तरीके से पानी आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सा है कि आप लोग इसको मस्ट ट्राई करें। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि टूटी किस कदर गंदी है मेरी। आपने क्या करना है, आपने इसी लेमन को लेना है और लेमन को लेने के बाद आपने अच्छी तरह से आपने टूटी के ऊपर यानी उसको रब कर देना है, अच्छी तरह से आपने टूटी साफ़ कर देनी है। एक्चुअली मेरी खाला होती है ना वो काम करती हैं, यानी कि बर्तन वो धोती हैं, क्योंकि मेरे हाथों का प्रॉब्लम है तो जी वो बर्तन वो धोती है ना, तो फिर इसलिए ना वो फिर ज़ाहिर सी बात है जो आप खुद सफाई कर सकते हैं वो फिर हेल्पर तो नहीं कर सकती ना। तो काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई थी तो मैंने कहा चलो आपको ये भी साफ़ करके दिखा दूँ। आप देख सकते हैं कि आप पीछे प्रीवियस वीडियो यानी वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप टूटी देख सकते हैं कि कितनी गंदी थी। और यहाँ पे देखिए लश्के मारती टूटी हो गई है, यानी कि आप ये कह लें कि हमने एक तीर से दो शिकार कर दिए। एक हमने टूटी का यानी पानी की प्रेशर भी तेज़ कर दिया और दूसरा हमने टूटी को भी साफ़ कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अच्छा जी, चलते चलते एक और छोटा सा आपको हैक बता दूँ। कुकर का जब हम यूज़ करते हैं जी तो जो पानी होता है वो बाद का सीटी के नीचे से ना यानी ड्रॉप की सूरत में गिरता है, जिसकी वजह से हमारा कुकर का ढक्कन हो जाता है गंदा। उसको महफूज करने के लिए, सेव करने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए हमने टिशू ले लेना है। टिशू को हमने ध्यान में से डाल देना है और डालने के बाद हमने सीटी रख देनी है। इससे आपका जो कुकर का ढक्कन होगा वो गंदा भी नहीं होगा और बेहतरीन तरीके से आपकी सीटी चल जाएगी। तो जी ज़बरदस्त से हैक्स और टिप्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी ज़बरदस्त से कुछ नए हैक्स और टिप्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।